हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित समझेंगे। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं जितने भी बच्चों आप लोगों को प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं, ये सारे ही बच्चों प्रश्न उत्तर आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और आपको बच्चों आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने इन प्रश्न उत्तरों को अगर पूरी तरीके से तैयार कर लिया तो बच्चों आपको बच्चों गारंटी है कि आप एग्जाम में बच्चों 70 में से 70 फोड़ करके आएंगे। ये आपकी गारंटी है। लेकिन शर्त यही है कि बच्चों आप लोग को इन क्वेश्चनों को आज इनको तैयार करना होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग को बोर्ड एग्जाम में इन प्रश्न उत्तरों को कैसे लिख करके आना है, उसके लिए बच्चों मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी ले रखी है कि कैसे बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख करके आना है, जिससे बच्चों आप लोग को फिजिक्स में आपको 70 में 70 नंबर मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले बच्चे आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने पिछले 10 सालों के वो क्वेश्चन बच्चों लिए हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से कह रहा हूं कि देखिए एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखिए, क्योंकि बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर बच्चों आप लोगों के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है बच्चों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी विभव वी नॉट के बीच खींचे गए ग्राफ के बीच ढलान होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखिए एच, एच बाई ई बाई एच और लेमडा बाई ई। अब देखिए ये जो बच्चों क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में 2014, 15, 17, 19 और ये बच्चे 22 तक एग्जाम में पूछा गया है। 23 में आया नहीं है। इस बार बच्चे इसके आने के पूरे चांस हैं। 2024 में इसके आने के पूरे चांस हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका राइट ऑप्शन क्या देखिए वो आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों, इसका राइट ऑप्शन बच्चों ये दूसरा वाला इसका राइट ऑप्शन है। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि राइट ऑप्शन कैसे है। ठीक है, देखिए बच्चों आइंस्टीन की जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होती है इसका फार्मूला होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए वो होता है ई के बराबर होता है बच्चों आपका एच और न्यू माइनस के न्यू नोट होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा अगर बच्चों हम निरोधी विभव के पदों में इसको लिखें तो ई के बराबर होता है बच्चों ई वी नोट होता है, जहाँ ई है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर आवेश और वी नोट है बच्चों निरोधी विभव। ठीक है, तो फार्मूला होगा एच इज इक्वल टू न्यू माइनस के न्यू नोट, जहां न्यू है बच्चों फोटोन की आवृत्ति और न्यू नोट है बच्चों आपकी देहली आवृत्ति। ठीक है, अच्छा अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पे न्यू वी नोट का मान निकालें, ये जो वी नोट इसका अगर मान निकालें, ये जो वी नोट है ये निरोधी विभव है, जो ये कहा ना निरोधी विभव, यही बच्चों वो निरोधी विभव है। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो ई कहाँ जाएगा, देखिए ई बच्चों इसके अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपके समीकरण न्यू माइनस के न्यू नोट बच्चा आपको एच रह जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। तो ये जो बच्चा आपका एच बाई ई है, ये जो एच बाई ई है यही क्या बच्चों ढलान है, यही क्या बच्चों ढलान, और यही इस सवाल का जवाब है। तो देखिए मैं आपको यही बता रहा था कि जिसका राइट ऑप्शन है बच्चों क्या है वो एच बाई ई है। क्लियर हो रहा है आप लोग को मेरी बात। तो एच बाई ई यानी इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको बच्चों पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि इसका ये कैसे ऑप्शन ये राइट माना गया है। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में कोणीय संवेग होता है। अब ये 4 ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में 2015 में, 16 में, 18 में और ये 20 तक बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसके बच्चे इस बार बच्चे बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। अब देखिए बच्चों, हाइड्रोजन परमाणु की किसी भी कक्षा में कोणीय संवेग निकालने का जो फार्मूला होता है ना, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इससे आप बच्चों कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता तो फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है कोणीय संवेग को बच्चों हम जे से लिखते हैं। जे इक्वल टू होता है बच्चा आपका एन एच अपॉन बच्चे कहता है 2 पाई होता है, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा द्वितीय कक्षा कहा गया, द्वितीय कक्षा, तो इसके लिए बच्चों एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान बच्चों 2 हो जाएगा। क्लियर है आपको मेरा। एच है बच्चों प्लैंक नियतांक और 2 पाई का मान आप जानते हैं कि 3.14 होता है। जब प्लैंक नियतांक की वैल्यू एन का मान 2 और ये 2 तो एक अंक है और पाई का मान 3.14 रखेंगे, जब इसको बच्चों आप सोल्व करेंगे तो कोणीय संवेग जे की जो वैल्यू आती है बच्चों वो आती है 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड, यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। क्लियर हो रहा, चाहे तो आप बच्चों इस फार्मूले में वैल्यू लगा के आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फार्मूला आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका दूसरे का जो राइट ऑप्शन है बच्चों क्या है, 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड, ये इसका बच्चों राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो आइए बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है,
चुंबकीय क्षेत्र V में वेग v से गतिमान आवेश q पर लगने वाला बल यानी F होगा। अब इसके लिए देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को देखिए क्या दे रखा है, q अपॉन वेक्टर b क्रॉस वेक्टर v, जो v है ये वेग और ये जो वाला v है ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, आगे आपको दे रखा है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, ठीक है, और अपॉन q दे रखा है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर q क्रॉस वेक्टर v। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है q इंटू वैक्टर v क्रॉस वैक्टर v। ठीक है, अब देखिए इसका राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चे चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, बाकी ये तीन ऑप्शन बच्चों बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है ना बच्चों, फार्मूला होता है F बराबर ये होता है बच्चों आपका q v v साइन थीटा होता है, q v v साइन थीटा होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अगर बच्चों हम इसको सदिश रूप में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर F हो जाएगा। ठीक है, देखो q तो एक अदिश राशि है, हमने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, और ये जो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v, समझ में आ रहा है, यानी ये जो साइन थीटा जो थीटा है वो इस वाले बेग यानी कण के बेग और चुंबकीय क्षेत्र बीच का एंगल है। क्लियर रहा? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा बच्चे, इसका चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आइए बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है अर्धचालक में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं देखिए, और ये भी क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, 2018, 19, 20, 22 और 23 तक बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन इसका राइट है, जो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है बच्चों, वो क्या होती है, चालन बैंड और संयोजक बैंड के बीच का क्या होता है, ऊर्जा अंतराल होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धचालक में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो लगभग कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चल देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, क्या देखिए इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं एक बार। क्या देखिए, दर्शाए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको बताना है कि ए और बी के बीच, ए पॉइंट ये है बच्चे, बी पॉइंट ये, इनके बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपको बताना है। ठीक है, समझ में रहा है? तो देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। वैसे तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ए और बी के बीच में कितना आएगा बच्चों, 5 ओम आएगा। कैसे आएगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और हम जानते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। क्या निकलता है? जो करंट यानी धारा निकलती है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? देखिए जैसे ही धारा बच्चों इस संधि पर आएगी, यहाँ संधि पर आएगी, तो कुछ करंट तो बच्चों इधर बढ़ जाएगा और कुछ करंट बच्चों इधर बढ़ जाएगा। मान लीजिए इधर वाला करंट है I1, इधर वाला करंट मान लीजिए वो क्या I2 है। ठीक है, तो इस वाले 10 ओम के प्रतिरोध में कितना करंट है, I1 करंट है। इस वाले 10 ओम के प्रतिरोध में कौन सा करंट है बच्चों, वो भी आपका I2 करंट है। तो देखो इधर और इधर करंट क्या बच्चों, बढ़ गया। जब ये करंट बढ़ गया तो ये दोनों प्रतिरोध बच्चों समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में हम जब प्रतिरोध निकालते हैं बच्चों, तुल्य प्रतिरोध क्या निकालते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2 करके निकालते हैं। तो R1 की जगह भी हम 10 ले लेंगे और R2 की बच्चों हम कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए आप एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, और एक और बच्चों कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 2 × 2 2 × 5 10। ठीक है, तो R बराबर कितना आ रहा है, 5। देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ गया बच्चों, R बराबर आ गया आपका 5 ओम। कितना आ गया, 5 ओम, यानी ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, इसका तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको समझाता हूँ बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक AMU के तुल्य ऊर्जा। ठीक है, इसका AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसके तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए आपसे 2013, 15, 17, 18, 20, 22, 23 तक के बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चों वो होता है 931 MeV। 931 MeV इसका राइट ऑप्शन होता है। 931 MeV का होता है बच्चों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो एक AMU जो होता है बच्चों वो क्या होता है, 931 MeV के बिल्कुल बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चल देखिए अब हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देखिए क्या देखिए, 3 प्रिज्मों के अपवर्तक कोण 5 डिग्री है। 3 प्रिज्मों के अपवर्तक कोण यानी ए का जो मान है वो कितना बच्चों, 15 डिग्री है। ठीक है, परंतु उनके अपवर्तनांक आपको कितने कितने रखे हैं देखिए, 1.6 पहले प्रिज्म का, दूसरे का रखा है 1.5 और तीसरे का रखा 1.4 रखा है। ठीक है, यदि उनके विचलन कोण Δ1, Δ2 और Δ3 हो तब
अब इन्हें कौन सा रिलेशन इसमें सेटिस्फाइड करेगा वो आपको बताना है। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है बच्चे, पहला वाला ऑप्शन राइट है, लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे, पहले हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि राइट ऑप्शन पहला वाला क्यों है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसका फार्मूला निकालने का होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फार्मूला ये होता है बच्चों, देखिए हम जानते हैं जो विचलन कोण होता है ना डेल्टा, वो क्या होता है, उसका फार्मूला होता है म्यू माइनस के 1 इंटू ए होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। अब सभी कंडीशन के लिए ए का मान तो 15 डिग्री आपको दे रखा है, लेकिन म्यू के मान अलग अलग हैं। पहले कंडीशन में क्या है, ये 1.5 है, तो देखिए 1.5 के लिए मैं सॉल्व करता हूँ, यानी डेल्टा 1 के लिए सॉल्व करता हूँ, तो 1.6 है ये पहले में, ये देखिए एक बार देख लीजिए। तो ये 1.6 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ पहले मैं, इसके लिए म्यू का मान ये वाला ले रहा हूँ। तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए माइनस के 1, और ये आपका ए क्या बच्चों, ए आपका 15 डिग्री है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1.6 से 1 घटाएंगे तो 0.6 बचेगा, कितना बचेगा 0.6, और मल्टीप्लाई क्या है, ये 15 है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो 15 छंग कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट के पीछे में आ जाएगा, यानी डेल्टा 1 आपका कितना 9 आ रहा है, कितना आ रहा है 9 आ रहा है। इसी प्रकार से जब देखिए आप डेल्टा 2 निकालोगे, डेल्टा 2 जब निकालोगे तो इसके लिए क्या लेगा, अपना क्या लोगे 1.5 लोगे, कितना 1.5, तो 1.5 बच्चों आपने लिया, माइनस के 1 फार्मूले में यही फार्मूला लग रहा है बार बार, और ए का मान तो है 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 से 1 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा बच्चों, और ये 15 बच्चों ये आ जाएगा, तो 15 5 75 7.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये डेल्टा 2 का मान आ रहा है, तो ये कम आ रहा है और भी। ठीक है, ऐसे बच्चों आप डेल्टा 3 निकाल सकते हैं। देखिए डेल्टा 3 में यहाँ पे निकाल कर आप दिखा देता हूँ। डेल्टा 3 आप कैसे निकालेंगे, तो यह अपर्णांक कितना दे रखा है, देखिए आपको 1.4 दे रखा है। ठीक है, तो 1.4 दे रखा है, माइनस के 1, और ए का मान तो कितना 15 डिग्री दे रखा है, तो ये 1.4 से 1 घटाएंगे तो 0.4 बचेगा, और मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट बीच में आ जाएगा, तो ये डेल्टा 3 आ गया, ये डेल्टा 3 आ गया। अब ये ध्यान से देखो, ये डेल्टा 3 है, ये डेल्टा 2 है, और ये डेल्टा 1 है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू डेल्टा 1 की है, ये 9 है, ये 7.5 है, और ये 6 है। तो ये सबसे कम आ रहा है, सबसे अधिक कौन है, डेल्टा 1। तो देखिए वही यहाँ पे कंडीशन में आपको करके दिखाना है। तो देखिए डेल्टा 1 सबसे बड़ा वैल्यू है, डेल्टा 2 उससे कम है, और डेल्टा 3 सबसे कम है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पूरा मैंने आपको देखिए सोल्यूशन आपको समझा दिया है कि कैसे बच्चों हमने इसको सही माना है। क्लियर है। और देखिए दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको अगर समझ में आ रही है तो आप लोगों से अपनी मेहनत का इतना से रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम इसी प्रकार बच्चों आप लोगों को फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बच्चों आपको ऐसे ही समझाएंगे, पूरा इंपॉर्टेंट सिलेबस। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। किसको बच्चों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो बच्चों बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख करके आना ताकि आपको बच्चों एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम बताइए। अति लघु प्रश्न है, एक नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हेडलाइन आएंगे किरचॉफ का धारा नियम। क्या है देखिए, वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। इसके बाद छोटा सा डायग्राम भी आप बनाकर दिखाया है। तो मान लो ये कोई संधि है, मान लीजिए इधर से कोई करंट आ रहा है इस संधि की ओर को, मान लीजिए इसको मैंने I1 नाम दे दिया है। एक संधि की करंट, मान लो ये वाला करंट आ रहा है, इसको मैंने I2 नाम दे दिया है। कुछ करंट ऐसे मान लीजिए संधि से दूर जा रहे हैं, मान लीजिए करंट संधि दूर, ये I3 हो गया, ये भी दूर जा रहा है, मान लीजिए क्या हो गया बच्चों आपका I4 हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए एक करंट ओवर है, ये भी संधि दूर है, ये मान लो I5 है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। लेकिन ओवरऑल जब बात करूं, संधि ओवर जब बात करता हूं, नेट करंट कितना होगा, शून्य होगा। तो वही बात यहाँ पर क्लियर कही गई है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो उम्मीद करता हूं देखिए ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में बच्चों आपको ऐसे ही लेकर के आना है, अगर आपको बच्चों 70 में 70 नंबर लेकर के आने हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्या है देखिए, हेडलाइन कला संबद्ध स्रोत। क्या लिखना है, ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत, ठीक है, जिनसे उत्पन्न होने वाली तरंगों के बीच कलांतर समान हो। ठीक, कलांतर क्या हो, समान, कलांतर होता है फेज डिफरेंस, क्या हो, समान हो, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। इतना आप लेकर के आएंगे तो एक नंबर बच्चा आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसी में भी आपको एक ही नंबर मिलेगा, क्योंकि अति लघु प्रश्न जो होते हैं बच्चे आप लोग के एक नंबर में आते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो ये भी उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसकी भी डेफिनेशन आप लोग को देनी है। क्या लिखना है देखिए, हेड लगाना नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या लिखना है देखिए,
जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयोग करके यानी मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। बस इतना आपको लिख कर आना है। ठीक है, क्या है मैंने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये घटना कहलाती है बच्चों आपकी नाभिकीय संलयन कहलाती है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? उम्मीद करता हूँ ये भी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, आप इसी प्रकार से अगर 12th क्लास केमिस्ट्री के फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं हमारे माध्यम से इसी प्रकार बच्चों आपको लेकर के दिखाएंगे तो उसके लिए बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं बच्चों हम लघुत्तरीय प्रश्नों की। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, और जो क्वेश्चन बच्चा आप लोगों से 3-3 नंबर पूछे जाते हैं, हर प्रश्न बच्चा आप लोगों से 3 नंबर पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या है देखिए, कौन सा है एन टाइप अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए। एन टाइप अर्धचालक क्या है, इसकी रचना समझाइए। ठीक है, अच्छा क्या लिखना है देखिए आप लोगों को समझाते हैं। हेड लाएंगे एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या देखिए, जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु जैसे फास्फोरस की जो संयोजकता होती है 5 होती है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु जैसे फास्फोरस मिलाते हैं तब अपद्रव्य मिले इस क्रिस्टल को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। यानी यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो गई जिन्होंने पूछी है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे क्या है, इसकी रचना को समझाइए। देखिए कैसे इसको बनाते हैं एन टाइप अर्धचालक को, यहाँ पर मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। तो हमको क्या मिलाना है बच्चों, शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में मिलाना है आप लोगों को फास्फोरस मिलाना है। फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 5 होती है, क्योंकि फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों कितना होता है, 15 होता है, यानी इस टाइप से लिखा जाता है। तो 2,8,5, तो ये जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है ये इसकी संयोजकता है। तो वो एटम देखो मैंने ब्लैक कलर से यहाँ लिख रखा है, इसकी बाह्यतम कक्षा 5 इलेक्ट्रॉन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? अब देखिए होता ही है बच्चों कि ये जो फास्फोरस का एटम है इसकी संयोजकता 5, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो देखो निकटवर्ती परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, पर ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सहसंयोजक बंध नहीं बना पा रहा है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल में क्या होता है बच्चों, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आवेश भाग का कार्य करते हैं। जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों इस क्रिस्टल के अंदर घूमेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? इसको देखिए आगे ऐसे पूरा कर सकते हैं, इस टाइप से देखो आगे पूरा कर देते हैं। बुक में कुछ ऐसा दिखाया होता है। अगर बच्चा हम और इधर सिलिकॉन ले, मतलब 4 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु, अगर यहाँ 4 संयोजकता कोई दूसरा आइटम ले लें, यहाँ पे जैसे सिलिकॉन होता है, अर्धचालक के लिए नाम है सिलिकॉन है, जैसे आपका जर्मेनियम दोनों, या फिर आपका कार्बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके और भी बॉन्ड बन जाएंगे। अगर हम बच्चों कोई सा भी और दूसरा आइटम यहाँ पे लेते हैं, कोई दूसरा आपका अर्धचालक लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, तो इस तरह के बच्चे इसके इधर कोई बॉन्ड क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो पूरा डायग्राम देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये बॉन्ड नहीं बना पा रहा है। ठीक है, और यही क्रिस्टल में बच्चों वैद्युत चालन का कार्य करता है, यानी इसी की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो होता है। अब इसकी जो थ्योरी है बच्चों वो ऑलरेडी स्क्रीन पर देखिए लिखी हुई है। क्या देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में +5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तो अपद्रव्य परमाणु के 4 इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4 ये वाले, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने निकट संबंधी परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। देखो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये वाले है ना, तो 4 तो बॉन्ड बन गए, लेकिन ये वाला नहीं बन पा रहा है। ठीक है, बना लेते हैं, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी बात चल रही, 5वां इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध नहीं बना पाता जो क्रिस्टल में वैद्युत चालन का कार्य करता है। बस आपको इतना करके आना होता है बच्चों, और जिसके लिए बच्चों आपको एग्जाम में कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए देखिए, तो ये भी क्वेश्चन बच्चों आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पर है। क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं एक बार। क्वेश्चन है, किसी धारामापी को आमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है, उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको समझाते हैं। देखिए हेडलाइन है, धारामापी का आमीटर में रूपांतरण। ठीक है, क्या लिखना है देखिए, आमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा को मापा जाता है। हाँ, तो धारा जो आमीटर होता है बच्चे, इसका मेन काम क्या होता है, धारा को मापना होता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी धारामापी को आमीटर में परिवर्तित करने के लिए, किसी धारामापी को
आमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक लघु प्रतिरोध S जोड़ देते हैं या जोड़ा जाता है। देखिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ उसका डायग्राम। ये देखिए, ये देखो, ये जो G है ना, ये धारामापी है, ये इसकी कुंडली का प्रतिरोध है RG। ठीक है, इसको आमीटर में चेंज किया है। क्या में चेंज किया बच्चों? आमीटर में इसको चेंज किया है। तो इसके समांतर क्रम में क्या लगा दिया? एक लघु प्रतिरोध लगाया, जिसे बच्चों हम शंट बोलते हैं, जिसे हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो वही बात यहाँ बताई जा रही है। देखिए क्या है, ये है, देखिए आमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा को मापा जाता है। किसी धारामापी को आमीटर में परिवर्तित करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक लघु प्रतिरोध S जोड़ा जाता है। ये जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये लघु प्रतिरोध, ये वाला है लघु प्रतिरोध S जोड़ा जाता है। ठीक है, जिसे शंट कहते हैं। अच्छा, आगे देखिए लिखना है नोट करके, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? लगभग नगण्य होता है। कई बार ये विकल्प में आया है कि आमीटर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? लगभग बच्चों क्या होता है? नगण्य होता है, यानी लगभग शून्य के बराबर होता है। इस बात को याद रखें, कई बार विकल्प में पूछा गया है। और वोल्टमीटर के लिए बात करते हैं तो वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है बच्चों, वो अनंत होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये लिखा है, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध लगभग क्या होता है? नगण्य होता है। आमीटर को सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यानी जिस सर्किट के अंदर अगर हम किसी परिपथ में आमीटर को लगा रहे हैं तो इस आमीटर को बच्चों उस परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर को बच्चों हम समांतर क्रम में लगाते हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ ये बच्चों डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए बच्चों, आपको अगर S की वैल्यू अगर देखनी है तो ये जो S निकालने का, लघु प्रतिरोध निकालने का ये फार्मूला, कई बार बच्चों इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल भी बनता है। आप इस न्यूमेरिकल को भी आप तैयार जरूर कर लें। जहाँ I क्या बच्चों, IG जो है, IG इस धारामापी में जाने वाला करंट है, और I माइनस IG क्या बच्चों? इस लघु प्रतिरोध में आने वाला करंट है। और ये जो RG है बच्चों, ये इस धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध है, क्योंकि धारामापी किसी वायर की बनी होती है, तार की बनी होती है, कॉपर का तार, तो उसका अपना रेजिस्टेंस भी होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो ये इसका फार्मूला बच्चों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 12th क्लास फिजिक्स के बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और बच्चे आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझा। ये सारे क्वेश्चन बच्चों जो मैंने आप लोगों को बताएं, सारे क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप इनकी तैयारी आप जरूर कर लीजिए। ठीक है, और अगला जो वीडियो लेक्चर लेकर बच्चों हम आएंगे, उसमें बच्चों आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न अभी जो इंपॉर्टेंट रह गए वो आपको बताएंगे, और आपके जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।